नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम विषय डिस्कस करेंगे गणित, जो कि हिंदी मीडियम में है। उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्कशीट नंबर है 19, डेट है 17 अगस्त 2020। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हमेशा की तरह अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों? तो हमेशा की तरह अगर आप न्यू हो यहाँ पर सब्सक्राइबर, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इसी तरह से वर्कशीट की आती रहे। उसके साथ एक बेल आइकन जरूर होगा, उसमें ऑल नोटिफिकेशन लिखा होगा, उसको जरूर प्रेस कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको सुनना है, जो कि हमारा है रेखाएं और कोण के ऊपर। तो अच्छा बच्चों, आज समझते हैं हम रेखाएं और कोण के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो, ये जो आकृति दी हुई है, आकृति 1 को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि दिया हुआ है कोण ABD एंड कोण CBD। तो यहाँ पर जो ये कोण दिया हुआ है ABD, ये वाला, ठीक है बच्चों, और दिया हुआ है CBD, ये वाला कोण। तो दो कोण अलग अलग आप देख पा रहे हो। ये वाला, ये है आपका ABD, ठीक है बच्चों, और ये वाला है बच्चों आपका BC और D। तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये कॉमन लाइन है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा। मतलब कॉमन को हिंदी में बोलते हैं हम उभयनिष्ठ, और जो साइड है उसको भुजा बोलेंगे। तो हमें कॉमन लाइन दिख गई BD। ठीक है प्यारे बच्चों? उसके बाद है उभयनिष्ठ शीर्ष। शीर्ष का मतलब है जो ये पॉइंट है ABD, इनमें से कौन सा है, या DC। तो चारों में आप देख पा रहे हो, दोनों में कॉमन क्या है, B। तो ये लिखा भी हुआ है कि उभयनिष्ठ शीर्ष जो है वो B है, उभयनिष्ठ भुजा जो है वो निकल के आ रही है हमारी BD। ठीक है बच्चों? तो एक हमारी डेफिनेशन निकल के आती है यहाँ पर कि ऐसे दो कोण, जो दो कोण हमें ABD और CBD दिए हुए हैं, जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष जो कि हमारा B है और उभयनिष्ठ भुजा जो कि हमारी BD है, वह अ उभयनिष्ठ का मतलब है उभयनिष्ठ का उल्टा, अपोजिट, भुजाएं विपरीत दिशा में हो तो वे कोण आसन कोण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों? तो उन कोण को हम बोलते हैं आसन कोण। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर AB और BC दोनों के दोनों आपस में अउभयनिष्ठ है। ठीक है बच्चों? तो इसको बोलेंगे हम आसन कोण। तो आसन कोण कहलाएंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है बच्चों? अब आकृति 2 में देखिए, आसन कोणों के नाम बताइए। आसन कोण एडजेसेंट एंगल बोलते हैं हम। तो यहाँ पर आप आसन कोण बोल सकते हो PQS। आप देख पा रहे हो PQS, क्योंकि Q कॉमन है, QS कॉमन भुजा है हमारी, और PQ और QR दोनों के दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है? और इसके में आ जाएगा RQS। तो दोनों के दोनों हमारे कोण निकल के आ गए हैं। तो हम देख पा रहे हैं दोनों आसन कोणों का एक समकोण है, मतलब एक जोड़ है। वो कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना है आपको, जब दो कोणों का योग समकोण होता है तो उन दोनों कोण को पूरक कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो पूरक कोण कौन से होते हैं, जब दो आसन कोणों का सम 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों? तो ये चीज आकृति 2 में हमें क्लियर हो गया। अब आकृति 3 में देखते हैं आसन कोणों के नाम कौन कौन से होंगे। एक तो MNO होगा, MNO आप देख पा रहे हो ये वाला, और दूसरा है PNO, ये आप देख पा रहे हो। तो दो कोण हमें पता चल गए आसन कोण है। अब ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, ऊपर वाले में और नीचे वाले में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आसन कोणों का योग कितना होता है, ये होगा 180। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आप देखिए MN जो अपोजिट साइड थी, MN एंड NP, ये दोनों के दोनों बच्चे एक ही स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए इन दोनों का कोण का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। अगर ये एक लाइन में नहीं होते तो इन दोनों कोण का जोड़ कितना हो जाता बच्चों, ऊपर वाला आकृति बन जाती, जिसको पूरक कोण बोलते हैं, और 90 डिग्री हो जाता। ठीक है? ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो इसको आसन कोणों का योग त्रिभुज कोण होता है, तो वे कोण सपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। सपूरक कोण कौन से होते हैं, जो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से हमें दोनों का मीनिंग क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर समझिए, अभिनिष्ठ भुजाएं MN एंड NP मिलकर एक रेखा बनाती है। आप देख रहे हो, रेखा का मतलब है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो इनको हम बोलते हैं क्या, रैखिक युग्म भी कहते हैं। रैखिक युग्म का मतलब होता है लीनियर पेयर।
ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो भी कहलाया जाता है। अब देखते हैं इनके क्वेश्चंस जो प्रयास के लिए हमें दिए हुए हैं। दिए गए कोणों के पूरक कोण लिखिए। पूरक कोण आपको लिखना है। पूरक कोण कौन से होते हैं? अभी हमने देखा था दो कोण का जो योग है, जो जोड़ है, वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो कौन कौन से होते थे? पूरक कोण। तो यहाँ पर बच्चों आपको पहला लिखना है, एक कोण का वैल्यू दी हुई है, तो एक कोण की वैल्यू है हमारे पास कितनी? 70 डिग्री। तो पूरक कोण हमें निकालने हैं, तो पूरक कोण कितने हो जाएंगे बच्चों? 90 माइनस 70। तो दूसरा पूरक कोण जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 20 डिग्री। इसी तरह से 90 माइनस 45 करेंगे यहाँ पर, तो 45 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। इसमें 90 माइनस 40 करेंगे तो पूरक कोण आ जाएगा 50 डिग्री। इसमें 90 माइनस 60 करेंगे तो पूरक कोण आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको पूरक कोण के आंसर लिखने हैं अपनी वर्कशीट में और इसको प्रिपेयर करना है। उसके बाद है दिए गए कोणों के सपूरक कोण लिखने हैं। सपूरक कोण कौन से थे बच्चों? दो कोणों का जोड़ जो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा बच्चों? 80 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 90 90 डिग्री, और 180 माइनस 60 120 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको हर एक का आंसर देना है। अब दो क्वेश्चन तो हो गए हमारे सपूरक और पूरक के ऊपर। अब तीसरा क्वेश्चन जो है आकृति 4 के अंदर है। ये वाली जो आकृति दी हुई है आपको, इसके अंदर देखिए कौन कौन से कोण मिलकर एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रैखिक युग्म, रैखिक युग्म का मतलब ही यही था कि जहाँ पर लीनियर पेयर बन रहे हैं। तो AOC यहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा है हमारा यहाँ पर जो रैखिक युग्म बना रहे हैं वो होगा BOC। तो यहाँ पर जो बन रहा है, पहला है AOC और दूसरा है BOC। क्यों? क्योंकि दोनों का जो है एक स्ट्रेट लाइन में है। कौन से? दोनों के दोनों रैखिक युग्म यही होता था। AO और OB जो अपोजिट साइड है वो एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन बोल दें हम, या हिंदी में हम इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं एक रेखा के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर AOC और BOC दूसरे का आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन किस में बन रही है? AOD, AOD, और दूसरा बन जाएगा बच्चों यहाँ पर AOD और दूसरा बन जाएगा BOCOB। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा AOD एंड दूसरा बन जाएगा COB। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको हर एक का आंसर लिखना है और इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो DOB आ जाएगा यहाँ पर, DOB बच्चों। क्लियर? तो इसी तरह से हम यहाँ पर दोनों का आंसर लिख देंगे। AOC प्लस BOC इक्वल किसके आगे? 180 के। आप देख सकते हो AOC और BOC दोनों का जोड़ कितना आ गया? 180। इसी तरह से AOD और DOB, DOB है ये, DOB बच्चों, तो ये भी किसके इक्वल आ गया बच्चों? 180 के। ठीक है, तो इस तरह से आपको थर्ड का सॉल्यूशन निकालना है आकृति 4 में देख के, और दोनों आंसर इसमें लिखने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मैं वर्कशीट लाता रहूँगा और सॉल्व करता रहूँगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब प्लस शेयर जरूर करें, जिससे कि और स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। अभी के लिए थैंक यू।